नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल मैंने आप सभी के साथ एक अपडेट शेयर करी थी अराउंड 9 बजे रात में कि वेदांता अपनी सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक में 2.6% स्टेक बेच सकता है, OFS ला सकता है। OFS यानी ऑफर फॉर सेल, जिसके माध्यम से वो पैसा जुटाएगा और उस पैसे को डेट चुकाने में, अपनी पेरेंट कंपनी का डेट चुकाने में यूज करेगा। उसी को लेकर कल प्राइस कब होगा ये सारी डिटेल्स नहीं थी, बस जितनी अपडेट थी उतनी मैंने शेयर करी। आज पूरी फाइनल अपडेट आ गई है। तो कितने भाव पे OFS आएगा, कब आएगा, कितने रुपए जुटा रही है कंपनी, ये सारी डिटेल आ चुकी है और कितने % डिस्काउंट में है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है। तो एक एक करके मैं आप सभी के साथ सारी चीजें कवर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो हिंदुस्तान जिंक की तरफ से अनाउंसमेंट आई है कि 2.6 नहीं 3.17% स्टेक का OFS है ये। ठीक है जी, कितने का है? प्रमोटर वेदांता टू सेल 3.17% स्टेक इन द कंपनी विया ऑफर फॉर सेल OFS फ्रॉम अगस्त 16th to 19th, 16 अगस्त से 19 अगस्त। अब आपको भाई इतने दिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल है 15 अगस्त और कल छुट्टी है, बाजार की बंद है। परसों है 16 अगस्त और परसों फ्राइडे है। 16 अगस्त फ्राइडे को ओपन ऑफर खुलेगा, फिर 17 और 18 बाजार बंद रहने वाला है और 19 को मार्केट यानी मंडे को अगेन ओपन ऑफर ओपन है। ओपन ऑफर मुंह से निकल रहा है, पता नहीं क्यों आज। OFS ओपन होगा। OFS मैक्स हमेशा 2 दिन ही रहता है ज्यादातर, क्योंकि एक दिन रिटेल कैटेगरी के लिए होता है, एक दिन नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए होता है, बड़े इन्वेस्टर्स के लिए। और पहले दिन हमेशा नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए होता है, यानी कि जो परसों 16 अगस्त को ये ओपन होगा, ये नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए होगा और 19 को अपने लिए होगा। तो ये अच्छी भी बात है, हमें ये देखने को मिल जाएगा सैटरडे तक कि भैया जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कितना पार्टिसिपेट किया है इस OFS में। अब आते हैं आगे। दोस्तों, 3.17% का स्टेक तो है ही है OFS में। एडिशनल कंपनी क्या कह रही है? OFS includes a base size of 1.22% and an oversubscription option of 1.95%। माफ कीजिएगा, टोटल 3.17% का है, लेकिन उसमें से लगभग 1.22% का OFS है और सब्सक्रिप्शन ज्यादा आता है अगर तो 1.95 का एडिशनल हो जाएगा और ये इंक्लूड करके 3.17% का OFS होता है। ऑब्वियस है, हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन ही आ जाता है, चाहे OFS हो। और वेदांता जैसी बड़ी कंपनी, हिंदुस्तान जिंक जैसी बड़ी कंपनी का हो तो वो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को पसंद ही आता है। अभी रिसेंटली वेदांता ने अपने ही शेयर्स बेचे QIP को 441 रुपए पे, तो 8,000 करोड़ मांगे थे, 24,000 करोड़ आए। तो यहाँ भी मेरे को लगता है ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, जिस केस में 3.17% इक्विटी आएगी। फ्लोर प्राइस रखा गया है दोस्तों इसके लिए 486 का। हिंदुस्तान जिंक की बात हो रही है, कहीं आप सोचो वेदांता 486 रुपए। हिंदुस्तान जिंक का करंट भाव 576 का है और OFS आ रहा है 486 पे, यानी कि 20% ऑलमोस्ट डिस्काउंट पे ये OFS है। तो परसों हिंदुस्तान जिंक का शेयर क्रैश पक्का है, जो कि ज्यादातर OFS का प्राइस जो होता है उसके पास जो शेयर होता है उसके करंट मार्केट प्राइस पहुंचने की कोशिश करता है फर्स्ट डे, सेकंड डे बाउंस कर जाता है। तो मेरे को लगता है आपको फ्राइडे को हिंदुस्तान जिंक का शेयर करेक्ट होता हुआ दिख सकता है, वो भी 10% तक। तो ये एक बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है हिंदुस्तान जिंक से। भागा भी बहुत तेज है, रिसेंटली 300-400 रुपए से स्टॉक 800 रुपए तक गया था। मेरे को लगता है 486 का जो OFS है ये ओपन मार्केट में अगर गिर जाता है मंडे और 500-520 तक पहुंचता है, मेरे को लगता है ओपन मार्केट से लेने वाला भाव बन जाएगा। जी हाँ, ओपन मार्केट से लेने वाला भाव बन जाएगा अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर निवेशक हो तो। उसके पीछे रीजन देता हूं। शॉर्ट टर्म में तो देखो पूरा बाजार ही उठा पटक में है। मेटल्स में ऑलरेडी ज्यादा प्रेशर है क्योंकि चाइना बड़ी दिक्कत क्रिएट कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली हिंदुस्तान जिंक सिल्वर का भी काम कर रहा है। और सिल्वर, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, EV वगैरह, सोलर वगैरह हर जगह सबसे बड़ा यूज होने वाला धातु है। तो मेरे को लगता है कि ये मौका ही होगा फिर तो। और आप OFS में भी पार्टिसिपेट जरूर करें, यही कहूंगा मैं, क्योंकि 486 बहुत ही अच्छा भाव लग रहा है OFS के हिसाब से देखा जाए तो। एंड ओपन मार्केट में मेरे को लगता है 500 के करीब पहुंचता है, तो वहां भी आप निवेश के मौके ढूंढ सकते हैं। तो ये हिंदुस्तान जिंक के लिए बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है। वन मोर थिंग, अमेरिका का आज CPI डेटा आना था दोस्तों, जो कि आ चुका है और उसके बाद अमेरिका के बाजार में थोड़ी सी और खुशियां लौटते हुए दिख रही हैं। यानी कि अमेरिका से सारी चीजें एक एक करके पॉजिटिव साइड पे आ रही हैं।
जो मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।